हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले साल 2021 में अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास हमने एक पोर्टफोलियो पब्लिश किया था और आप में से काफ़ी लोगों ने उस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब किया। और पिछले काफ़ी अरसे से मैंने उस पोर्टफोलियो के बारे में कोई अपडेट भी आपके साथ नहीं शेयर किया, तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ एक लेटेस्ट पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन है और आगे का क्या डायरेक्शन होगा उस बारे में बात करना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगस्त फर्स्ट वीक में हमने इस पोर्टफोलियो को पब्लिश किया था और इसमें हमने 21 स्टॉक्स का एक बास्केट बनाया था। करीब 11 ब्रॉड सेक्टर्स से स्टॉक्स को पिक करके और उस स्टॉक्स में हमने वेटेज दिया था। ज़्यादातर पोर्टफोलियो में आपसे कहा जाता है कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, लेकिन कितना खरीदना है इस बारे में बात नहीं किया जाता है। तो हमने उसमें वेटेज भी दिया था कि किस स्टॉक में आपको कितना कैपिटल लगाना है और साथ में हमने हर स्टॉक के 2 या 3 लेवल्स भी दिए थे जिसमें आपको इसे एक्यूमुलेट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी इन्वेस्ट करिए तो वन शॉट में जो है जहां तक हो सके अवॉइड करिए, उसे टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। तो दोस्तों, पिछले 3 सालों में मैंने आपके साथ 3 पोर्टफोलियो शेयर किए हैं। पहला जब कोविड का क्रैश आया था उस वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद जो है 2020 के एंड और 2021 के बिगनिंग के आसपास मैंने दूसरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था और ये दोनों पोर्टफोलियो टोटली फ्री थे। और इसके बाद जो है 2021 के अगस्त में मैंने ये पोर्टफोलियो लाया और इसको हमने पेड रखा, क्योंकि फ्री के पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते हैं और थोड़ा नॉइस जनरेट होता है और मुझे थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से हमने लेटेस्ट पोर्टफोलियो को पेड रखा ताकि जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वही उस सर्विस को यूज़ करें। और उस पोर्टफोलियो में हमने कुछ फ्री के स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए थे। तो 21 में से जो है 5 स्टॉक्स हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर भी किए थे ताकि जो पे नहीं करना चाहते हैं वो भी उन स्टॉक्स का फ़ायदा उठा सके। आप चाहे तो पुराने वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 2020 और 2021 के जो पहले 2 पोर्टफोलियोज थे उन्होंने तो बम्पर परफॉर्म किया और करना ही था, क्योंकि मार्केट तो एक तरफा ऊपर जा रहा था और उसका फायदा पोर्टफोलियो को मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने उस पोर्टफोलियो का फायदा उठाया, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे पता है। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से तो बाजार गिर रहा है, तो अब हमारा लेटेस्ट पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमने 21 स्टॉक्स को पिक किया था और 11 ब्रॉडली क्लासिफाइड सेक्टर से उन स्टॉक्स को पिक किया था। तो आइए मैं उस स्टॉक्स की और सेक्टर की एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। इस वक्त के पोर्टफोलियो में क्या स्टेटस है वो इससे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप पोर्टफोलियो का कंपोजिशन देखें तो इसमें हेल्थ केयर में हमने 6 स्टॉक्स ऐड किए थे इस सेक्टर से, जिसमें से 2 प्रॉफिट में हैं और 4 लॉस में हैं। और इस सेक्टर को हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है 31%। और हमने उस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात किया था और आगे भी इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्यों हमने हेल्थ केयर सेक्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया। तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो टोटल पोर्टफोलियो लॉस हो रहा है वो 4%, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए से पोर्टफोलियो को बनाया तो हेल्थ केयर सेक्टर आपको 4,000 रुपए का लॉस दे रहा होगा इस वक्त। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर से हमने 4 स्टॉक्स को पिक किया, उसमें से 1 प्रॉफिट में है और 3 लॉस में है और इसको हमने वेटेज दिया था करीब 11.60%। और ये सेक्टर का जो पोर्टफोलियो में रिटर्न है वो करीब फ्लैट है, अभी इस वक्त नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास चल रहा है या माइनर लॉस में चल रहा है। तो 0.56% का लॉस चल रहा है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 500 रुपए का करीब आपको ये सेक्टर के स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में लॉस दे रहे होंगे। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो उससे हमने 2 स्टॉक्स को पिक किया था और दोनों के दोनों प्रॉफिट में चल रहे हैं और इसको हमने वेटेज दिया था करीब 5.9% का पोर्टफोलियो में और ये करीब 0.93% का प्रॉफिट इस वक्त दे रहा है। टेलीकॉम से हमने एक ही स्टॉक को पिक किया था और उसको हमने काफी ज्यादा वेटेज दिया था 10.30% और ये भी करीब 1.34% का प्रॉफिट हमें दे रहा है। फार्मा से हमने 2 स्टॉक को पिक किया, उसमें से 1 प्रॉफिट दे रहा है और 1 लॉस दे रहा है और इस सेक्टर को हमने वेटेज दिया था 7% और ये इस वक्त जो है करीब
0.96% का पोर्टफोलियो लॉस दे रहा है। शिपिंग से हमने एक स्टॉक को पिक किया था और वो लॉस में चल रहा है, इसको हमने 3% का वेटेज दिया था और ये भी माइनर लॉस 0.66% का लॉस दे रहा है। एफएमसीजी से हमने एक स्टॉक को पिक किया और वो प्रॉफिट में चल रहा है, इसको हमने करीब 7.2% का वेटेज दिया और ये हमारे पोर्टफोलियो में करीब 2.22% का प्रॉफिट दे रहा है। पावर और यूटिलिटी सेक्टर से हमने एक स्टॉक को पिक किया और वो एक स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है, इसको हमने 5% का वेटेज दिया था और ये 1% का करीब हमें प्रॉफिट दे रहा है। मेटल्स में हमने एक स्टॉक को पिक किया था और उस स्टॉक में हमें लॉस चल रहा है, इसको हमने 2% का वेटेज दिया था और 0.75% का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर से हमने एक ही स्टॉक को पिक किया और वो अभी जो है माइनर लॉस फ्लैट में चल रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले तक वो बम्पर प्रॉफिट भी दे रहा था, लेकिन अब वो लॉस में आ गया। इसमें हमने करीब 10.30% का वेटेज दिया है क्योंकि ये सेक्टर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें इस वक्त जो है नो प्रॉफिट नो लॉस या माइनर लॉस की तरफ ये स्टॉक चल रहा है। और अदर सेक्टर से हमने एक स्टॉक को पिक किया और वो लॉस में चल रहा है और उसको हमने 6.30% वेटेज दिया और ये हमें जो है सबसे ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हमें लॉस दे रहा है 2.77%। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और आने वाले टाइम में हमें जो है होप है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और एक मल्टी बैगर साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारा सोच जो है सच होती है या गलत होती है। तो ये तो रहा सेक्टर की एक एनालिसिस। अगर हम बात करें कि हमारे पोर्टफोलियो में जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो कितना प्रॉफिट दे रहे हैं और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो कितना लॉस दे रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि हमने जो है किस तरीके के स्टॉक्स को चुना है। तो अगर हम टॉप 5 गेनर्स की अपनी बात करें तो इसमें हमें जो है स्टॉक 1, ऑब्वियसली मैं नाम इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पेड पोर्टफोलियो था और जिन लोगों ने पे किया उसके साथ इनजस्टिस होगी, इसलिए मैं वो नाम नहीं शेयर कर रहा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टॉक, ये फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है वो 36.93% का गेन दिया है। जब से हमने इस पोर्टफोलियो को पब्लिश किया है तब के प्राइस और अभी के प्राइस में हमें देखें तो करीब 37% का हमें इसमें प्रॉफिट, इसके प्राइस में राइज देखने को, स्टॉक प्राइस में राइज देखने को मिला है और इस स्टॉक को हमने 7% का वेटेज दिया था। जो नंबर 2 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है उसमें हमें 23% का गेन देखने को मिला इस दौरान एक साल में, इसको हमने 5% का वेटेज दिया है। स्टॉक 3 में हमें 30.62% का प्राइस राइज देखने को मिला इस एक साल में, जिसमें हमें 3% का हमने वेटेज दिया है। और स्टॉक 4 में 23% का हमने गेन देखने को मिला जिसको हमने वेटेज दिया है 3%। और स्टॉक 5 में 21% का प्राइस राइज देखने को मिला एक साल में जिसको हमने 2% का वेटेज दिया। अब अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो हमारे टॉप लूजर्स की क्या स्थिति है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसमें 52% का प्राइस करेक्शन हुआ है पिछले एक साल में। इनफैक्ट ये 50% प्रॉफिट में चल रहा था और वहां से ये गिरता हुआ 52% के लॉस पर आ गया। तो इसको हमने 7% का वेट दिया है और इसी स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, लेकिन ये हमें जो है नियर टर्म में अच्छा खासा पेन भी दे सकता है। दूसरा जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसमें हमें 49% का जो है प्राइस फॉल देखने को मिला है और इसको हमने 5% का वेटेज दिया है। तीसरा स्टॉक 48.32% का प्राइस लॉस दिया है और इसका वेटेज है 4%। इसी तरीके से चौथा जो है 45% जिसको हमने वेट दिया है 2%। और फिफ्थ स्टॉक वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है 34.60% का, इसमें हमें प्राइस में फॉल देखने को मिला है और इसका वेटेज है 4%। तो अगर हम पूरे पोर्टफोलियो की अभी स्थिति देखें तो ये हमें करीब लॉस दे रहा है 4.40%। और अगर आप देखें, जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो है 20%, 30%, 40%, 50% तक लॉस में चल रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये पोर्टफोलियो जो है हमें उनके कंपैरिजन में कम लॉस दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि लॉस में चल रहा है 4.4% का, लेकिन अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें ज़्यादातर पोर्टफोलियो से, ये हमारा पोर्टफोलियो अच्छी स्थिति में है, जो कि हमें ये बताता है कि ये एक
जो हमने बास्केट बनाया है इसमें काफ़ी कंपोजिशन, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। अगर हम इसके बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले जो एक साल में इसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, तो इसने करीब 14-15% का प्रॉफिट दिया था। तो एक साल के अंदर इतना प्रॉफिट पोर्टफोलियो ने दे दिया, वो भी बताता है कि ये पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम वर्स्ट जो है परफॉर्मेंस की बात करें इस पोर्टफोलियो का, तो जब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा था पिछले कुछ महीनों पहले, तो इसने करीब 11-12% का हमें जो है मैक्सिमम डाउनसाइड या ड्रॉडाउन हमें दिखाया है। तो जब हमने मार्केट का इस दौरान जो वर्स्ट पीरियड देखा, उसमें भी इसने हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं दिए, और जब हमने अच्छा पीरियड देखा मार्केट में, तब ये पोर्टफोलियो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कई मौक़ों पर इसने जो है मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म किया। तो एक तरीके से हमारी इस पोर्टफोलियो की एक स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई है, और हमने देखा है कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी जो है हमें बहुत ज़्यादा इसमें फॉल देखने को नहीं मिला। एक और रीज़न जिसकी वजह से जो है पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव में रहा, उसकी वजह ये थी कि हमने इस पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वेटेज, करीब 31% वेटेज हेल्थ केयर सेक्टर को दिया है। और हम जानते हैं दोस्तों कि FIIs का हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जो है इस सेक्टर में की है, जिसका जो है इम्पैक्ट हमें पोर्टफोलियो में देखने को मिला। तो क्या अभी भी हम हेल्थ केयर सेक्टर में बुलिश हैं? जी हाँ, अभी भी हम बुलिश हैं, और उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हेल्थ केयर सेक्टर को हमने इतना ज़्यादा वेट क्यों दिया। उसका कारण ये था कि दोस्तों, अगर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कोई ऐसी वजह आपको दिखती है जिसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स, जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, उनके बिजनेस में कमी आएगी? क्या आपको किसी वजह से भी ऐसा लगता है? अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हेल्थ केयर सेक्टर को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। दोस्तों, अगर आप हमारी पूरी कंट्री को देखें तो बड़े बड़े शहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी की जगह पर आपको प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेंगे, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। तो आने वाले सालों में जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो ह्यूज है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा कैपिटल मांगता है, इसलिए हमें इसमें रातों रात ग्रोथ होती हुई नहीं दिखेगी। इट विल टेक टाइम, और यही वजह है कि हमने इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया। तो अनलाइक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री और बैंक से अगर आप कंपेयर करें तो हेल्थ केयर में रिस्क भी बहुत कम है। आप अपने आप से पूछिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल्स को पेशेंट नहीं मिल रहे, या जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं उनके यहाँ लोग टेस्टिंग कराने नहीं आ रहे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? जी हाँ, प्राइजेस में करेक्शन हो रहे हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि FIIs जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखिए कि FIIs तो स्टॉक से पोजीशन निकालकर पैसे ले जा रहे हैं, लेकिन दूसरे चैनल से VCs का, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनका काफ़ी पैसा इंडस्ट्री में आ रहा है ताकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को फर्दर ग्रो किया जा सके। ऑफ कोर्स जो है वो पैसा स्टॉक में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट जो है इन कंपनीज के पास वो पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट पहुंच रहा है, और इस बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपके साथ कुछ डेटा भी शेयर किया था। तो हम इस सेक्टर पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, और हमें लगता है कि जिस दिन इस सेक्टर में रिवर्सल आएगा तो हमारे पोर्टफोलियो को वो एक और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों, इस पोर्टफोलियो के बारे में जो है 2 क्वेश्चंस लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। पहला ये कि क्या इस लेवल पर, क्या इस पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट किया जा सकता है? दोस्तों, मैंने आपके साथ सारा डेटा पॉइंट्स शेयर कर लिया है, एंड नाउ यू डिसाइड कि आपको इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल इसमें किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो मोर और लेस पोर्टफोलियो जो है जो उसी लेवल पर स्टैंड कर रहा है, 4-5% का लॉस चल रहा है, तो आपको और भी अट्रैक्टिव प्राइजेस पर वो पोर्टफोलियो मिल सकता है। लेकिन इस पोर्टफोलियो में अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पहला ये कि इस कैपिटल के लिए 1 लाख रुपीज़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 21 स्टॉक्स हैं। अगर आप उससे कम का कैपिटल है तो प्रोबेबली ये पोर्टफोलियो आपके लिए नहीं है, इसे बिल्कुल कंसीडर ना करें। दूसरा ये कि इसमें अगर पैसा किसी को लगाना है
तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगले 5 साल तक वो पैसा हमें इसको में ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आपको 4-5 साल में पैसे की ज़रूरत है तो उस पैसे को किसी भी हालत में इस पोर्टफोलियो में ना लगाएं। तीसरा जो कंडीशन ये है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो में हमने अलग अलग लेवल्स पे इस स्टॉक्स को खरीदने को दिया है। कई स्टॉक्स के जो है नीचे के लेवल आ गए हैं, लेकिन कईयों के अभी भी नहीं आए हैं। तो जब आएगा वो लेवल तो उस लेवल पर हमें खरीदना है, तभी इस पोर्टफोलियो का पूरा बेनिफिट हम ले पाएंगे। और आने वाले टाइम में, चूंकि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, तो आने वाले टाइम में और जब लोअर लेवल्स आएंगे तो नए लेवल्स भी आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं। इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और साथ में, जैसा कि वो दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो 30, 40, 50% तक पोर्टफोलियो जो है गिर सकता है। तो आप अगर इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना आपका रिस्क एपेटाइट है, तभी आपको इस तरीके के पोर्टफोलियो पर पैसा लगाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि पैसा वही लगाएं जो अगले 4-5 साल तक जिसकी आपको जरूरत ना हो। किसी भी हालत में शॉर्ट टर्म गेन को कंसीडर करके इस तरीके के पोर्टफोलियो पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का हो। दूसरा क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप तो कहते हैं मार्केट गिरेगा, तो अभी पोर्टफोलियो में क्यों लगाए, जब गिरेगा तब लगा लें। दोस्तों देखिए, मार्केट गिरेगा वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, वो एक किस तरफ ट्रेंड जाएगा उस बारे में बात होती है। लेकिन आप देखिए, इस गिरते हुए मार्केट में भी कितने स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं। आप हमारे पोर्टफोलियो में देखिए, कितने स्टॉक्स अभी भी प्रॉफिट में हैं और मार्केट फॉल में, इतनी सीवियर फॉल में भी वो स्टॉक्स नहीं गिरे। कुछ स्टॉक्स बेशक वो प्रॉफिट से लॉस में आ गए, कुछ माइनर लॉस में चले गए, कुछ ज्यादा लॉस में चले गए, लेकिन बहुत से स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो लॉस में नहीं गए। तो अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट हम नहीं करते तो वो अपॉर्चुनिटी एक तरीके से हम लूज कर देते। दूसरी बात ये कि बेशक मार्केट गिरेगा और ऐसा हो सकता है कि ये सारे पोर्टफोलियो जो है और ज़्यादा लॉसेस में आ गए, ये सारे स्टॉक्स और ज़्यादा सस्ते प्राइस पर भी मिल जाएं, तो हम इस बात के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम रेडी हमें रहना चाहिए कि हम नीचे के लेवल पर भी हम उसे एक्वायर करें। तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। जब अच्छा मार्केट चल रहा होता है तब आप कोई भी स्टॉक को पिक कर लीजिए, वो आपको प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन जब बुरा टाइम मार्केट का चल रहा होता है, उसमें भारी गिरावट चल रही होती है, तो हमें अच्छे स्टॉक फिर भी हम खोज सकते हैं, हमें मिलते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और जो स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट में हैं वो एक तरीके से प्रूफ है कि इतनी गिरावट के बावजूद भी वो 30-35% प्रॉफिट हमें दिखा रहे हैं। अब जो पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल कोई अगला कदम नहीं है। अगर आपने पोजीशन बना रही है तो बनाकर आप जस्ट सिट टाइट एंड वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व, और अगला जब भी कोई आपको एक्शन लेना होगा तो मैं आपके साथ वो डिटेल्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।